अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? खैरियत से हैं आप लोग? कल हम पहले लेक्चर में मैंने आपको एक्सरसाइज 4.A का क्वेश्चन नंबर 1 समझाया था। इसमें हमने फैक्टर्स निकालने सीखे थे, ठीक है ना। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 आपका। इसका बुक पेज नंबर है 52। बुक पेज नंबर है 52। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 2 छोड़ दें, क्वेश्चन नंबर 3 करवा रहा हूँ। ये तीन अमाउंट दी हुई हैं इन्होंने, फिगर्स दी हुई हैं। 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5, और लास्ट है 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, इसके फैक्टर्स निकालने, एचसीएफ मालूम करना है। ये फैक्टर्स निकाले हुए हैं, इनका एचसीएफ मालूम करना है। तो देखें, जिस नंबर पे जो पावर होती है हम उसको उतनी टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 2 पे पावर है 2, तो इसका मतलब है हम 2 को 2 टाइम्स लिख लें, ठीक है। फिर 3 पे पावर है 3, तो 3 को कितनी बार लिखेंगे? 3 को कितनी बार लिखेंगे? 3 को लिखेंगे 3 टाइम्स। आ गया यहाँ तक समझ में? 3 को 3 टाइम्स लिख देंगे। ये हमारा पहला क्लियर हो गया, ठीक है। दूसरा टर्म क्या लिखी हुई है हमारे पास? 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5। तो इसका मतलब है 2 स्क्वायर, तो 2 को 2 टाइम्स लिख लेंगे, 3 को 2 टाइम्स लिख लेंगे, और 5 को 1 टाइम लिख लेंगे, ठीक है। फिर लास्ट वाली है 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5। 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5, तो 3 स्क्वायर है तो 3 को 2 टाइम्स लिख लें, और 5 को 1 टाइम, ठीक है। यह हमारे तीनों फिगर्स को हमने इस तरह सेपरेट करके लिख दिया। एचसीएफ में हम क्या करते हैं कि जितने भी टर्म्स आ रही होती हैं हमारे पास, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है ना। जितनी भी टर्म्स आ रही होती हैं इनमें जो कॉमन होते हैं वो लिखते हैं खाली। अब इसमें 2 है, इसमें 2 है, लेकिन थर्ड वाले में 2 नहीं है, तो इस 2 को छोड़ देंगे, दोनों 2 छोड़ देंगे, जाहिर सी बात है तीसरे में 2 नहीं है। अब इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो एक दफ़ा हम 3 लिख लेंगे नीचे, एक दफ़ा 3 नीचे आ गया। अब ये दूसरा देखें, इसमें 3 है, ये सेकंड भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो मल्टीप्लाई बाय 3 ये लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ एक और 3 बाकी बचा है, तो ये 3 देखें, और कहीं इन दोनों में और 3 बाकी नहीं है, इसको छोड़ देंगे। यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, लेकिन ऊपर वाले में 5 नहीं है, तो इस 5 को भी छोड़ देंगे। हम सिर्फ वो लेते हैं जो कॉमन होते हैं तीनों में, 3 हो, 4 हो, 5 हो या 2 हो, उन सब में जो कॉमन होते हैं सिर्फ हम वही लेते हैं, ठीक है ना। हमने कॉमन ले लिया, इसमें एक 2 टाइम्स 3 जो है वो कॉमन था, वो हमने निकाल लिया। इनको मल्टीप्लाई कर लें, 3 3 ज़ा 9, ये हमारा आंसर हो गया। 3 3 ज़ा 9, 9 हमारा आंसर हो गया। क्लियर हुई बात? इसी का दूसरा है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5। ये एक टर्म है हमारी। सेकंड है, सेकंड में सिर्फ 5 स्क्वायर है, सिर्फ 5 स्क्वायर है। और थर्ड में है 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो अब आप बताएं कैसे लिखेंगे? ये सिंगल 2 है, सिंगल 2 आ गया। ये 3 स्क्वायर है, यानी 3 2 टाइम्स आ जाएगा, और 5 1 टाइम्स आ जाएगा, ठीक है। ये वाला 5 स्क्वायर है, इट मीन्स के 5 2 टाइम्स आएगा। और ये 2 क्यूब है, क्यूब का मतलब 2 पे पावर कितनी है? 3 है, तो 2 कितनी टाइम्स आज लिख लेंगे हम? 3 टाइम्स लिख लेंगे। 3 सिंगल है, 5 भी सिंगल है। अब इनमें देख लें कॉमन कौन सा है, तीनों में कॉमन कौन सा है? 2 और 3 इसमें नहीं है, छोड़ दें। 5 1 5 ये रहा, 1 5 ये रहा, 1 5 ये रहा, हमने 5 लिख लिया। और कोई कॉमन हो रहा है? और कोई एक जैसा नहीं है। अब ये 5 है, इन दोनों में 5 बाकी नहीं बचा। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, लेकिन इसमें 2 नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? कॉमन क्या आया? खाली हमारा 5। ये हमारा क्या हो गया? HCF। ये क्या हो गया हमारा? HCF। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। यहाँ मैंने क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, आपकी कॉपीज़ में आप लोग अपना इसको क्वेश्चन नंबर
2 लिखेंगे, क्योंकि हमने सेकंड जो है वो स्किप कर दिया है, छुड़वा दिया है। तो अब आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे अपनी कॉपीज़ पे, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब है इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग प्राइम फैक्टर्स। ये मैं सवाल लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे, आपको मैं शो करा देता हूँ कि सवाल क्या है हमारा। सवाल ये रहा, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स के ज़रिए हमें इनके HCF मालूम करने हैं। प्राइम फैक्टर्स के ज़रिए हमें इनके HCF मालूम करने हैं, ठीक है। सेम चीज़ के आप क्वेश्चन नंबर आपका बुक में तो क्या है 4 है, लेकिन आप इसको लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 इन योर कॉपीज़, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 लेकिन 3 है आपकी कॉपीज़ पे। पहला है इसमें 36 एंड 84। इसके HCF मालूम करना है हमें प्राइम फैक्टर्स के थ्रू। प्राइम फैक्टर्स मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में प्राइम फैक्टर्स निकालने सिखा दिए थे। कैसे निकलेंगे, पहले 36 के निकाल लें, ठीक है। अब ये 36 किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है। क्यों, क्योंकि इसके आखिर में 6 आ रहा है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कल मैंने आपसे कहा था कि आप इसमें पेंसिल से जो है ना कैरी जो है वो लिख लिया करें, क्योंकि पेंसिल से लिखने में ये होगा कि फिर आप बाद में उसको मिटा भी सकते हैं, ठीक है ना। वरना क्या है, पेन से लगाते हैं तो वो नंबर जो है ना मुख्तलिफ चेंज हो जाते हैं, बिल्कुल ही समझ में नहीं आता जब कॉपीज़ चेक हो रही होती हैं ना। अब देखें 3 बड़ा है 2 से, तो हम पहले 3 को डिवाइड करेंगे 2 से। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 4 ज़्यादा हो गया ना, तो 2 1 ज़ा या पेंसिल से लिख लें 2, ठीक है। अब 3 में से 2 गए, कितने बचे 1 यहाँ इसके साथ मिला लिए, 16 हो गए। अब ये कितना हो गया 16, ठीक है। अब 2 का टेबल पढ़ें, 2 8 ज़ा 16 हो गया डिवाइड पूरा। इसको आप अगर यहाँ ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे रफ वर्क में इस तरह भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन आप इस तरह करेंगे ना तो ये ज़्यादा सही रहेगा, ये ज़्यादा इजी भी रहेगा और आपको डबल काम भी नहीं करना पड़ेगा, यहीं पे आपका डिवाइड हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 गए 1, ये 6 उतार लिया, 2 8 ज़ा 16 हो गया डिवाइड पूरा। 18 आंसर आया, 18 यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब ये भी 2 से हो रहा है क्योंकि इसके आखिर में क्या आ रहा है 8 आ रहा है। 2 9 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18। अब ये 9 जो है ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब 3 देखें, अगला प्राइम नंबर क्या है हमारा 3। जब आप ये सवाल करें ना तो यहाँ पे एक रफ जगह पे ये प्राइम नंबर्स लिख लें ताकि आपको आसानी हो जाए कि हमें किस किस नंबर से इसको डिवाइड करना है, ठीक है ना। ये आप इस तरह लिख लेंगे ना तो आपको आसानी हो जाएगी कि किस किस नंबर से हम ये डिवाइड कर सकते हैं। इन्हीं नंबरों से होंगे। कभी भी मैंने आपको पहले भी समझा दिया था, लेक्चर 1 में आपको समझा दिया था कि कभी भी जो है कंपोजिट नंबर से फैक्टर्स नहीं निकलते, हमेशा प्राइम नंबर से फैक्टर्स निकलते हैं। चलें, अब ये 2 से नहीं हो रहा, अब 3 से करके देख लेते हैं। 3 3 ज़ा 9 एंड देन 3 1 ज़ा 3। इसके फैक्टर्स क्या आ गए हमारे पास, इसके फैक्टर्स आ गए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 1। हम 1 भी आखिर में लिखते हैं, ठीक है। इसका ये किसके थे 36 के, ठीक है। आ गई यहाँ तक बात समझ में। फैक्टर्स निकाले, उन फैक्टर्स को हमने यहाँ पे नीचे लिख दिया। सेकंड क्या है 84, 84 के भी यहीं पे निकाल लेते हैं हम। 84 आखिर में 4 है, इट मीन्स कि ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 4 ज़ा 8 और ये 4 था, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से हो रहा है ये 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2।
अब ये 2 से नहीं हो रहा है क्योंकि आखिर में 1 आ गया, ठीक है ना। अब ये 3 से हो रहा है, 2 और 1 कितने होते हैं, 3, 3 की टेबल में आता है, तो इसका मतलब है 3 से हो जाएगा। 3 7 ज़ा 21। अब यहाँ देख लें 7 प्राइम नंबर है तो ये सिर्फ 7 से ही होगा, 7 1 ज़ा 7। इसके फैक्टर्स क्या आ गए, 2 2 3 7 1 इज इक्वल टू 84। अब हमने क्या किया था, HCF में क्या करते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। ये देखें, ये इसका एक कॉमन हो गया, ये 2 भी कॉमन है और ये 3 भी कॉमन है। ये तीनों कॉमन हमने निकाल लिए, ये तीनों कॉमन हमने निकाल लिए, ठीक है ना। ये मैं पेन से कर देता हूँ ताकि आपको हाईलाइट हो जाए। ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है। अब यहाँ 3 है, नीचे 3 नहीं है, नीचे 7 है, ऊपर 7 नहीं है, ये इसको भी छोड़ देंगे, ये 1 भी कॉमन आ गया। तो अब हम क्या लिखेंगे इसको, नीचे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1, ये आया। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 1 ज़ा 12, ये हमारा आ गया HCF। ये क्या आ गया हमारा, HCF। आगे बात समझ में, ठीक है। यहाँ तक ये क्लियर हो गया, ये हमारा क्या बन गया, आंसर। इन दोनों का HCF क्या है, 12, यानी 12 ऐसा बड़ा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है। 12 ऐसा बड़ा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है। तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया। क्लियर हो गई बात। इसका एक और सवाल समझा देता हूँ, फिर ये एक्सरसाइज आप खुद करेंगे, एक्सरसाइज आप खुद करेंगे पूरी। अब मैं इसका 5वां समझा रहा हूँ आपको, ठीक है, जिसमें 3 नंबर्स यूज़ हो रहे हैं। एक है 84, एक है 132 एंड आखिरी है 156, ठीक है। ये मैं आपको करा देता हूँ। पहले 84 के फैक्टर्स निकालेंगे। ये 2 से हो रहा है, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4। अब ये 2 से हो रहा है, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब ये 3 से हो जाएगा, 3 7 ज़ा 21 एंड 7 1 ज़ा 7। इसके फैक्टर्स क्या आ गए हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 84। देखिए, अगर हमें कैसे पता चलेगा हमने सही निकाले फैक्टर्स या गलत निकालें, तो आप क्या करें, इन सबको मल्टीप्लाई कर लें आपस में। मल्टीप्लाई करने से यही वाला आंसर आना चाहिए। अगर यही आंसर आ रहा है तो इसका मतलब है हमने फैक्टर्स सही निकालें। अगर ये आंसर नहीं आ रहा तो फिर आप चेक करें कि हमने कहाँ पे मिस्टेक की है, कहीं पे गलती की है, जब ये आंसर हमारा नहीं आ रहा, ठीक है। ओके, अब है 132। 132 ये किससे हो रहा है, आखिर में 2 है तो इसका मतलब है ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लिख लिया हमने 2, 1 छोटा है, 3 मिला लिया, 13 हो गए। अब 2 का टेबल पढ़ें, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 14 ज़्यादा हो जाएगा तो हम यहाँ करेंगे 2 6 ज़ा 12। अब आप अपनी याद दहानी के लिए यहाँ पेंसिल से ऊपर 12 लिख लें, ठीक है। 13 में से 12 गए, 1 1 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा। अब ये कितना हो गया, 12 हो गया। ये कितना हो गया, 12 हो गया। तो अब 2 6 ज़ा 12 हो गया डिवाइड पूरा। देन अगेन ये 2 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि 6 है आखिर में, तो 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6। अब ये 2 से नहीं हो रहा, अब ये किससे हो रहा है, 3 से हो रहा है। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। अब आखिर में क्या बच गया, 11। 11 यहाँ देख लें, हमने ऊपर ही लिखे हुए थे, 11 क्या है, प्राइम नंबर है, तो 11 से ही होगा। ये इसके फैक्टर्स आ गए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 1।
अब इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 132 ही आना चाहिए। अगर 132 नहीं आ रहा तो इट मीन्स कि हमने कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक की है। अब आखिरी है 156, आखिरी क्या है 156, इसको 2 से करेंगे तो 2 7 ज़ा 14, 2 7 ज़ा 14, 15 में से 14 गए 1 1 यहाँ आ गया 16 हो गया ये, 2 8 ज़ा 16 हो गया डिवाइड। आप यहाँ पे भी इस तरह, अगर ये ऐसे नहीं आ रहा है ना तो आप इस तरीके से भी डिवाइड करके देख सकते हैं। 2 7 ज़ा 14, 1 बचा 6 नीचे आ गया, 2 8 ज़ा 16, ये डिवाइड हो गया 78, 78 आप यहाँ लिखिए, ठीक है। अब आखिर में 8 है, इसका मतलब है ये 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 3 ज़ा 6, 7 में से 6 माइनस किए 1 1 इधर आ गया 18, 18 हो गया। 2 9 ज़ा 18, अब यहाँ आखिर में 9 आ रहा है तो ये 2 से नहीं होगा, अब ये किससे होगा 3 से, क्योंकि 9 और 3 कितने होते हैं 12, 12 3 के टेबल में आता है तो ये 3 से हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 13 आ गया। अब 13 देख लें, यहाँ पे प्राइम नंबर है, मैंने इसीलिए आपसे कहा ये प्राइम नंबर्स लिख लीजिएगा अपने पास ताकि आप इससे देखते रहें कि कौन से प्राइम नंबर हैं, ताकि फिर हम उसको उसी से कर लें, ठीक है ना। 13 प्राइम नंबर है, हमने 13 को 13 से कर दिया, 13 1 ज़ा 13। अब इसके फैक्टर्स क्या आ गए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 156, ठीक है। ये इसके फैक्टर्स आ गए। अब आप इसके सेट बना लें। एक सेट ये बन गया, तीनों में 2 आ रहा है, एक सेट ये बन गया, तीनों में 2 आ रहा है, एक सेट ये बन गया, तीनों में 2 आ रहा है। अब 7 है, यहाँ इन दो में नहीं है, 11 इन दो में नहीं है, 13 इन दोनों में नहीं है, इनको छोड़ देंगे और ये 1 का आ गया। तो क्या बना हमारा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1, इसका HCF क्या आ गया, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 1 ज़ा 12, 12 1 ज़ा 12, ये हमारा HCF हो गया, ये हमारा क्या हो गया HCF, ठीक है। आ गया समझ में। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर मैंने 3 और 4 आपका करा दिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में इसका आखिरी सवाल है, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड से कैसे होगा ये मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। उसके बाद फिर हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स रह जाएंगी। वर्ड प्रॉब्लम्स मैंने आपको शुरू में भी कहा है कि वर्ड प्रॉब्लम्स सारी आपको स्कूल में कराई जाएंगी। जब इंशाल्लाह आपकी क्लासेस रिज्यूम होंगे, स्टार्ट होंगी दोबारा, तो हम आपको ये वर्ड प्रॉब्लम्स क्लास स्कूल में कराएंगे ताकि आपका काम भी रिवाइज हो जाए और आपको समझ में भी सही से आ जाए। अच्छा, अब ये कॉपीज़ आप मुझे कराएंगे ट्यूसडे, ये आपको ट्यूसडे को नेक्स्ट जो है थर्सडे या वेडनेसडे या थर्सडे को आप मुझे ये कॉपीज़ चेक कराएंगे। वेडनेसडे को आ जाएं या थर्सडे को आ जाएं, ये कॉपीज़ आप मुझे चेक कराएंगे कंप्लीट। अब भी अगर इनमें से कोई चीज़ समझ में नहीं आती, कोई सवाल समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। आपके पास स्कूल का भी व्हाट्सएप नंबर है, आप उससे कांटेक्ट कर लें, ठीक है। सुबह 8 बजे से 4 बजे तक स्कूल में ही होते हैं हम। आप कांटेक्ट कर लें, आपका सवाल सॉल्व करके दे देंगे, ये आपको समझा दिया जाएगा। और वैसे भी अब आपके पास बेनिफिट ये है कि वीडियोज़ हैं, तो अगर एक बार समझ में नहीं आ रहा तो दोबारा वीडियो ऑन कर लें, ठीक है ना। इस तरीके से आप आराम से समझ भी सकते हैं। तो अब मैं आपकी कॉपीज़ इंशाल्लाह चेक करूंगा। इसके बाद एक लेक्चर रह गया है डिवीज़न मेथड का, डिवीज़न मेथड मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह समझा दूंगा। तो हमारी एक्सरसाइज 4A कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।